नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। देश में जांच एजेंसियों के एक्शन ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। दिल्ली से बंगाल और जम्मू कश्मीर तक ईडी और एटीएस ने छापेमारी की है। ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की 67 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त कर ली। ये फंडिंग गल्फ देशों से हवाला और चंदे के जरिए आई थी। पैसा देश में आतंकी और हिंसा के लिए इस्तेमाल हुआ। अब तक 129 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। 28 नेताओं को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ईडी ने कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल के 15 ठिकानों पर भी छापा मारा। उनके साथियों की 21 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई। वहीं बंगाल में भी ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान और तेज करते हुए कुलगाम और गांदरबल में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए। इधर बंगाल में एसआईआर को लेकर भी सियासी घमासान मचा है। बॉर्डर इलाकों में रह रहे मुसलमानों की टेंशन काफी बढ़ गई है। अचानक से बंगाल में स्पेशल मैरिज एक्ट के रजिस्ट्रेशन की बाढ़ सी आ गई है, जिस पर सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जांच एजेंसियां एक्शन पर एक्शन ले रही हैं, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, उससे विपक्ष जो है वो इतना बौखलाया हुआ हो क्यों? देखिए, बौखलाया हुआ नहीं, उनको तो सुध ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। एक कोई ऑनलाइन बेटिंग वाला पप्पी पकड़ा गया है, मालूम चल रहा है कि 150 करोड़ रुपए का उसका एसेट ही पकड़ा गया जी। फिर इधर एटीएस के द्वारा जितना टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले लोग कश्मीर के अंदर छिपे हुए हैं, इधर पीएफआई एसडीपीआई उसके करोड़ों रुपए को पकड़ लिया गया। लेकिन फर्क समझिए, ये जिनके ऊपर जो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, अब उनको बचाने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, कोई पवन खेड़ा नहीं आ रहा, कोई ममता बनर्जी नहीं आ रही, कोई एनजीओ वाला, कोई पत्रकार, वो टेलीविजन से भगाए गए लोग कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। 150 जगह पिछले 15-20 दिनों के अंदर 150 से ज्यादा छापेमारी हो गई और डेमोक्रेसी क्या है, दुरुस्त है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कारण सबसे बड़ा यह है कि अभी उठाने की कोई जहमत नहीं उठाएगा। कारण वो ये कि राहुल गांधी का केस भी जो है वो फाइनल हियरिंग में आ गया। बस अब घोषणा करनी है। जज साहब को भी लगा होगा कि भाई अभी नहीं करते हैं, अभी करने से इसका इंपैक्ट जो है बिहार के चुनाव पे हो जाएगा। चुनाव खत्म होते ही ये तेजस्वी यादव हो कि राहुल गांधी हो, तो फर्क क्या आया है? पिछले कुछ सालों में ये 17 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कि ये ईडी, आईटी, सारे लोग जो है वो कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अब जनता कह रही है कि सदुपयोग हो रहा है। पहले आप लोगों को छोड़ दे रहे थे। और एक बात कहना पड़ेगा, चाहे इनकम टैक्स वाले हो, एटीएस वाले हो, ईडी वाले हो, इनको समझ में आ गया कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। और सारे लोग प्रचार में व्यस्त हैं। और भाई कर्नाटक में छापेमारी की गई और वहां हवा ये चल रहा है, बिहार में खबर छप रही है कि कर्नाटक के कांग्रेस लीडर के यहां से 150 करोड़ रुपए का नकदी जब्त हुआ है और वो पैसा बताया जा रहा है कि बिहार आने वाला था, बिहार नहीं आया। तो ये मुझे लगता है कि एजेंसीज को ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। इट ऑगर्स वेल फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द एजेंसीज कि आप अपना काम करते रहो। छापेमारी जब होती है तो गरीब जनता का कलेजा जो है वो उसको बल मिलता है कि नहीं, सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। बिल्कुल, घोटालेबाज अब बच नहीं पाएंगे। लेकिन राजीव सर, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं, उसके संकेत क्या हैं? देखिए, संकेत तो साफ है कि अभी विपक्ष के तरफ से ये मुद्दा उठाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं उठाया जा रहा? ये तो हर समय ये बात करते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, टाइमिंग पर सवाल, ये टाइमिंग पर ही सवाल उठाते हैं। अब तक सवाल उठा चुके होते। इनको लग रहा है कि बिहार में चुनाव हो रहा है और इन छापेमारी की बातें अगर उठाएंगे, इस पर हम टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे तो बिहार में सीधे इसका असर पड़ेगा। एसडीपीआई बिहार में भी चुनाव लड़ रही है, ये चर्चाएं नहीं है, लेकिन ओवैसी के साथ एसडीपीआई भी चुनाव लड़ रही है सीमांचल के क्षेत्रों में।
ये जो पिछले दिनों दिल्ली में इसने बड़ा भव्य ऑफिस बनाया, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में मुस्लिम बहुल इलाकों में ये अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही है, लेकिन जब तक एक दो सीटें नहीं मिल जाती है चर्चा में नहीं आएगी। और उसी बीच इसके ऊपर भी छापे मारे। अभी इसके अलग अलग 28 नेताओं की बात की गई है। ये पीएफआई के 28 नेता अब तक गिरफ्तार किए गए। 150 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी इसकी अटैच की गई है। गल्फ से जो चंदे के नाम पर हवाला के जरिए पैसा लाता है, उसमें ईडी ने कहा है कि 167 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत हमारे पास है। तो इनके खिलाफ तो चल ही रहा है। और उधर अगर सैल के खिलाफ जो चला है, उसमें उस छापेमारी की चर्चा अगर कांग्रेस पार्टी करेगी तो बिहार में भी तो यही मैसेज आएगा कि कर्नाटक में इसकी सरकार, इसका विधायक, और फर्जीवाड़ा कैसे किया। और कंपनी का नाम भी मल्लिकार्जुन के नाम पर है, श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग कारपोरेशन। और ये फर्जीवाड़ा करने के लिए इस्तेमाल भी कहाँ का किया, जहां राहुल गांधी का सबसे बड़ा प्रेमी बैठा हुआ है, जिससे राहुल गांधी का पुरानी डील चलती है, चीन का इस्तेमाल किया। चीन में ये आयरन ओर खरीद कर ले गया, हांगकांग में फर्जी सेल कंपनी बनाई और वो पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से किया, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है। तो अब अगर उसकी बारी आती है, उसकी चर्चा होती है, तो राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। ये तो चीन से एमओयू करके कांग्रेस पहले से ही बदनाम है और चीन का इस्तेमाल उन्हीं का एक विधायक कर रहा है। तो ऐसे में कहीं राहुल गांधी का लिंक चीन में जो है, उसका इस्तेमाल इस विधायक ने तो नहीं किया। तो ये सारी स्थितियां जो पैदा हुई, उससे परेशानी इन लोगों की बढ़ी है। और उधर जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उससे उमर अब्दुल्ला की परेशानी बढ़ी। उमर अब्दुल्ला बार बार चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नहीं, हमें तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब कैसे पूर्ण राज्य का दर्जा मांगोगे? वहां पर टेरर फंडिंग में 8-8 जगह पर छापेमारी हुई। वहां आतंकवादियों के खिलाफ फिर से ऑपरेशन पिंपल चल रहा है। और उसी बीच जो प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम की बात की, तो उमर अब्दुल्ला वहां से खड़ा होकर कहता है कि नहीं नहीं, ये जम्मू कश्मीर में ये जो वंदे मातरम प्रोग्राम चल रहा है, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो सरकार किसकी है? तुम्हारी सरकार है। सरकार वहां यूनियन टेरिटरी का मतलब आधी तुम्हारी सरकार है, आधी सरकार केंद्र की है। और केंद्र की सरकार जहां आधी अथॉरिटी है, वहां तो वंदे मातरम का प्रोग्राम चल रहा है। तुम्हारे जहां अथॉरिटी है, उन दफ्तरों में वंदे मातरम प्रोग्राम नहीं लाओ। तो इसलिए जो स्थितियां बनी है, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, ये विपक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है। बिल्कुल, विपक्ष की समस्याएं अभी और बढ़ने वाली हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बंगाल में ममता का दर्द भी कई गुना बढ़ गया है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर। ममता बनर्जी तो वाकई बहुत परेशान है। एसआईआर सही तरीके से वहां पे इलेक्शन कमीशन कर गया, 2 करोड़ के आसपास जो है वोट कटेगा। यहां बिहार में 65-70 लाख कटा था, वहां 200 कटेगा। और यही मुख्य चिंता है। और स्थिति ऐसी हो गई है कि जो मैंने कहा था कि 3D पे काम चल रहा है। अमित शाह का साफ निर्देश है, 3D पे काम हो। पहला डिटेक्ट, दूसरा डिलीट और तीसरा डिपोर्ट। पहले पकड़ो, नाम, फर्जी नाम हटाओ और बांग्लादेश डिपोर्ट करो। यही कहानी है। और इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? ममता बनर्जी, उनको लग रहा है कि वे क्या करें क्या ना करें। जिस तरीके से वहां पे माहौल बांग्लादेशियों के बीच आया है, वो बांग्लादेशी से भाग रहे, जान प्राण लेकर के भाग रहे, भगदड़ मचा हुआ है। कल खबर आई थी 150 बांग्लादेशियों को पकड़ा था बीएसएफ। बोला कहाँ भाग रहे हो? बोले ढाका जाची, ढाका जा रहे हैं, निकलने दो हम लोगों को, यहाँ हम मर जाएंगे, फंस जाएंगे तो यहाँ बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि मुस्लिम इलाकों में यह भी हल्ला है कि भाई पकड़े जाओगे तो डिटेंशन कैंप में डाल देगा। भाई यही थ्योरी दिया था ना सीए, पकड़े जाओगे तो डिटेंशन कैंप में डालेगा। अब डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, क्योंकि यही कानून है कि अगर आप विदेशी हैं, इलीगल तरीके से यहां पर रह रहे हैं और आपको पकड़ लिया गया तो डिपोर्ट करने से पहले डिटेंशन कैंप में डालो। और इसके लिए तो मैं तो गुजारिश करूंगा गृह मंत्री जी से कि अंडमान निकोबार के पास बहुत सारे जो
आइलैंड जो है वो खाली पड़ा हुआ है, उठा उठा करके वहीं पे डाल दीजिए ना। रिश्तेदार थोड़े लगे हुए हैं, वो टीएमसी वालों को होंगे रिश्तेदार, उनको वोट करते हैं, है ना। तो ममता बनर्जी ने 5000 अलग अलग टोली बना दी है। 5000 अलग अलग जगहों पे टीएमसी की टीम तैयार की है, जो इन बांग्लादेशियों को और भी लोगों को इस चीज के लिए मदद पहुंचाएगी। तुम्हारा कोई सर्टिफिकेट नहीं, अभी बनवाते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बनवा दो। तुमको ये चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बनवा लो। और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया भाई आधार नहीं चलेगा। वहां पोखर के अंदर जो है, तालाब के अंदर वो फ्लोट कर रहा है फर्जी आधार कार्ड। फर्जी आधार कार्ड, मैंने आप ये समझिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार किस हद तक चली गई। ये बता रहे हैं वो आनंद बाजार पत्रिका, वो तो ममता बनर्जी की चाटुकारिता करते रहता है, उसके खिलाफ स्टोरी नहीं करता। आनंद बाजार पत्रिका में स्टोरी आ गई कि बहुत सारे इलाके से जो है वो मेड गायब हो गई है। मेड गायब है, फोन कर रहा है, कहां? बोला हम तो आ गए, अपने घर आ गए, ढाका में है। बांग्लादेश भाग रहे हैं सब लोग, और इतना ज्यादा क्राइसिस हो रहा है वहां पे। तो ये आप समझिए कि ममता बनर्जी क्या करना चाह रही है। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि ममता बनर्जी शी इज हेल बेंट कि वो सबटाज कर दे ये पूरा एसआईआर का ये सिस्टम। उसके लिए पूरे घोड़े खोल दिए हैं ममता बनर्जी ने, कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। तो सेंट्रल फोर्स लगाइए वहां पे। इलेक्शन कमीशन मस्ट सीक हेल्प फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सबको लगाइए वहां पे। और ये जरूरी है कि एक स्वच्छ इलेक्टोरल रोल जो है वो बने, और इसमें तमाम फर्जी लोग उनके नाम को हटाया जाए। तो आप देखिए कि 2 करोड़ के आसपास नाम हटेगा, ममता बनर्जी फिर कभी चुनाव ही नहीं जीत पाएगी। बिल्कुल, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया ममता के लिए काफी खतरे की घंटी तो बज चुकी है, लेकिन बॉर्डर इलाकों पर इतना हड़कंप क्यों मचा है और स्पेशल मैरिज एक्ट के आंकड़ों में इतनी तेजी क्यों? देखिए, बॉर्डर इलाकों में नहीं, उन इलाकों में भी जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 15-20% है और वो शिफ्ट किया गया था। ये प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी छोटी मोटी नहीं थी। ये वोटर लिस्ट में नाम, अभी बिहार में भी एक्सपेरिमेंट हुआ कि घुसपैठिए कितने थे और कितने रिपीटेड वोटर थे, कितने वो वोटर थे जिनकी मौत हो चुकी है, नाम उसमें है। और इसमें होता क्या है, जो बिहार में नहीं हो रहा था उससे दुगना बंगाल में हो रहा था। पश्चिम बंगाल में आज भी किसी भी पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि ममता बनर्जी के गुंडों का सामना करना पड़े, और वो सामना कर ले, वो शिकायत दर्ज कर दे, शिकायत ही नहीं आती है। पोलिंग स्टेशन पर हाईजैक कर लिया जाता है, बाहर में बम गिरेगा उन जगहों पर जहां पर लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग हो सकती है, तो वोटिंग पोलिंग स्टेशन तक उन लोगों को पहुंचने ही न दो। और जहां पर इन लोगों का अपना वर्चस्व है, वहां पर बाहर में 10 लोग खड़े हैं लाइन में और अंदर में पोलिंग हो रही है। उसमें से पता नहीं कि कौन मरा हुआ है, कौन नहीं आया है, किसके बदले किसकी वोटिंग हो रही है। और ये सारा जो डेमोग्राफी चेंज किया गया पिछले 5 सालों में, ये जो पिछले चुनाव में ये प्रशांत किशोर को बुलाया गया था, पश्चिम बंगाल आओ, ये कोरोना काल में फ्लाइट कैंसिल है तो कोई बात नहीं, कार्गो प्लेन से भेजा गया था। ये कार्गो प्लेन में बैठकर गया था और वहां सबसे पहले अपना नाम ऐड करवाया। ये अपना नाम ऐड केवल इसलिए करवाया था क्योंकि वे देखना चाह रहा था कि हम अपना नाम ऐड करवाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के तरफ से रिजेक्शन होता है कि एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद आगे खेल हुआ, ये दीदी द्वारे द्वारे जो चल रहा था, ये द्वारे द्वारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जा रहे थे और मार्जिन देखा जा रहा था कि किन क्षेत्रों में क्या स्थिति है, किन क्षेत्रों में हमें 2000 वोटर एक्स्ट्रा बनवाना है जहां मार्जिन बढ़ सके, किन असेंबली सेगमेंट में हमें 5000 वोटर की जरूरत है। यह अचानक से ममता बनर्जी जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी थी, वो ममता बनर्जी जिसको कोरोना काल के समय लोग गालियां दे रहे थे, अचानक से इतनी बड़ी मार्जिन से जीत कैसे गई। लोकसभा में भी वही वोटर रोल था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 18 से 12 सीटों पर आ गई। ये स्थितियां ऐसे नहीं बदली है, चुनाव आयोग यही कर रहा है। और ये जो गृह मंत्री अमित शाह की बात है,
इमिग्रेशन ब्यूरो जो इन्होंने वहां पर तैनात किए हैं, पश्चिम बंगाल में 2 महीनों से लगा हुआ है, और इन्होंने सीधे कहा था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आइडेंटिफाई करो, उसके बाद सेंटर को भेजो और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन होगा। और ये एक्शन जो चल रहा है इसी का नतीजा है कि जो कह रहा था कि नहीं नहीं कागज नहीं दिखाएंगे, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, अब डॉक्यूमेंट्स बनाया जा रहा है। स्पेशल मैरिज एक्ट की बात आपने की, उन क्षेत्रों में इसलिए हो रहा क्योंकि इन लोगों के पिता का नाम भी दिखाना पड़ेगा। अगर कोई 18 साल का बच्चा है, 19 साल का है, और जो वोटर लिस्ट में नाम डलवाया है, पिछली बार डलवाया हो या अब डलवाना चाहता है, वो अपने पिता का माता का नाम देगा, तो उसमें उनको मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और इनके पास कौन से हैं? इनके पास है मोहम्मदन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1876 का वो मैरिज एक्ट जो अब इरिलेवेंट हो चुका है, और उसके तहत ये चाहते हैं मस्जिद में शादियां करवाते हैं या घर पे भी शादियां करते हैं, काजी को बुलाते हैं और काजी एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि नहीं आप दोनों की शादी हो गई। जब ये शादी का वो काजी का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, वहां होता है रिजेक्ट, तुम्हारी शादी नहीं मानी जाएगी। तो शादी नहीं मानी जाएगी, बच्चे कहां से आ जाएंगे? तो ये वोटर रोल में उस सर्टिफिकेट का इन लोगों को वैल्यू नहीं मिल रहा, तो अचानक से कूच बिहार में, 24 परगना में, दिनाजपुर में ये जो लंबी कतारें लग रही है, जिसके लिए रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि यहां पर भगदड़ मची हुई, नहीं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, स्पेशल मैरिज एक्ट को मान्यता मिली हुई है और वहां पर सरकार अभी भी ममता बनर्जी की है। तो ऐसे में सर्टिफिकेट इशू करना मुश्किल नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लेन किया कि 24 जून के बाद जितने भी इस तरह के सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर दूसरे तरफ कास्ट सर्टिफिकेट हो या इसके अलावा राशन कार्ड में नाम हो, इसको वैलिड मत मानिए। क्योंकि 24 जून को हम इसलिए कह रहे हैं, उस समय आपने अनाउंसमेंट किया था SIR के लिए। उससे पहले 3 सालों तक जितने सर्टिफिकेट इशू हुए हैं उसको निगरानी की जाए। ममता बनर्जी की परेशानी इसलिए बढ़ी है कि एक एक घर में जाकर दरवाजा खटखटाएगा और वहां BLO पूछेगा बगल वाले से भी कि ये कितना समय से रह रहा है, इसके घर में कौन कौन से लोग हैं। और ऐसा नहीं होगा कि हमारा नाम है और हम अपने खलेरा भाई का नाम भी जुड़वा लिए हैं क्योंकि राशन कार्ड में उसका नाम है। तो ये सारी कवायद जो चल रही है, ममता बनर्जी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इस बार तो हमारे हाथों से सत्ता चली जाएगी, और इसलिए वो कोई भी ऐसा काम कर सकती है जिससे चुनाव प्रभावित हो, ये SIR प्रभावित हो और सकता है वो चुनाव कराने के समय भी ऐसे ही काम करती रहे। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जांच एजेंसियों की छापेमारी से विपक्ष में सन्नाटा पसरा है, हालत बद से बदतर हो रही है। बिहार चुनावों के बीच ED और ATS ने अपने एक्शन से विपक्ष की समस्याएं काफी बढ़ा दी हैं। वहीं बंगाल में भी SIR प्रक्रिया से ममता बनर्जी और उनके जितने भी समर्थक हैं उनके में भी हड़कंप मचा है। यानी बंगाल में SIR की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।